गुड मॉर्निंग मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल वन डे एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों को मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को 2024 में होने वाले मैट्रिक की परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक को साझा करूंगा, जो कि इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 100% गारंटी के साथ यहाँ से प्रश्न उठाया जाता है। और वो भी प्रश्न कहाँ, तो सब्जेक्टिव में, यानी कि जो लिखित परीक्षा होता है ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, सब्जेक्टिव होता है, वहाँ पे आपको उठाया जाएगा और 100% गारंटी के साथ यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको यह सलाह मैं दे देना चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ताकि आपके जीवन में जो पहली कड़ी होती है मैट्रिक की परीक्षा, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो। आपको कुछ मैं बताना चाहता हूँ कि समय बहुत मूल्यवान होता है। जो व्यक्ति समय को नहीं पहचानता है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। तो साथियों, मैं आपको यह कहना चाहता हूँ विद्यार्थियों कि इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दूसरे को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर वीडियो में किसी प्रकार की कोई त्रुटि या किसी प्रकार की अच्छाई नज़र आए तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। आइए, मेरा जो टॉपिक है वो क्या है। सबसे पहले मेरा टॉपिक है कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को साबित करना। अपरिमेय संख्या को साबित करना यानी प्रूफ इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को प्रूफ करेंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ आएगा। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 2 होता है, 3 का वर्ग 3 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है। ये चीज़ें आप कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं। इसी का प्रयोग करके मैं आप लोगों को अभी का जो समस्या है वो आप लोगों को बताऊंगा। अभी मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं इसमें कि क्वेश्चन आपके परीक्षा में दे दिया 2 मार्क्स का कि साबित करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। साबित करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। विद्यार्थियों, मैं बता देना चाहता हूँ कि गणित का कोई भी ऐसा गणितज्ञ आज तक कोई रूल नहीं लिखा है कि जिससे साबित हो जाए कि यह परिमेय संख्या है। हाँ, ये रूल है कि ये साबित किया जा सकता है कि ये परिमेय संख्या नहीं है। तो जब ये साबित हो जाएगा कि ये परिमेय संख्या नहीं है तो निश्चित ही वह अपरिमेय संख्या होगा। और इस बात को फिर रिपीट कर देता हूँ कि गणित का कोई भी गणितज्ञ आज तक किसी किताब, किसी भी जगह पर ऐसा नहीं लिखा है कि इस नियम द्वारा अपरिमेय संख्या को साबित किया जा सकता है। ये लिखा हुआ है कि परिमेय संख्या नहीं है, ये कहा जा सकता है। इसी के आधार पर, विरोधाभास के आधार पर मैं अभी आपको प्रश्न को बताऊंगा कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इस √2 का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो √2 का जो स्क्वायर होगा √2 इंटू √2 यानी √4, इसका 2 हो जाएगा। तो इसका जो वर्ग है √2 का वर्ग 1 और 4 के मध्य में पड़ता है, यानी 1 वर्ग 1 है और 2 √2 का वर्ग है और 4 2 का वर्ग है।
अब देखिए कि ये रूल होता है कि आपके पास कोई भी ऐसा रेशनल नंबर नहीं मिलेगा पूरे संख्या रेखा पर, पूरे नंबर लाइन पर कोई ऐसा रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या आप नहीं खोज पाइएगा जिसका स्क्वायर दो लगातार संख्याओं के बीच हो। कोई रेशनल नंबर नहीं होता है। लेकिन अभी आपने √2 का वर्ग जब किया तो उसका आपका स्क्वायर 1 और 2 के वर्ग के बीच में है। इस आधार पर हम लिखेंगे कि √2 का वर्ग 1 तथा 2 के बीच है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं है। हमने ये नहीं लिखा कि अपरिमेय संख्या है, क्योंकि उसका रूल ही नहीं है, ऐसा कोई नियम ही नहीं है जिससे आप कह दीजिए कि अपरिमेय संख्या। पूरा गणित के पूरा पोथी, पूरा इतिहास उठाएंगे तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये मेरा चैलेंज है। तो अब यहाँ पर लिख दिएगा कि परिमेय संख्या नहीं है, तो अब क्या लिखेंगे कि परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह आपका प्रूफ हो गया। अब इसी प्रकार अगर कोई क्वेश्चन दे दे कि सिद्ध करे, साबित नहीं लिखा, सिद्ध लिख दिया कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या, ऐसा पूछ दे। तो जब ऐसा पूछेगा तो क्या करेंगे, तो फिर 5 का स्क्वायर करेंगे, तो √5 इंटू √5 यानी √25। तो जब √25 हो गया तो इसका वर्गमूल 5 आ गया। अब ये 5 हमारे 4 और 9 के बीच में 5 है, यानी 5 से 4 छोटा है और ये बड़ा है, यानी ये 2 का स्क्वायर हो गया और ये √5 का स्क्वायर हो गया और ये 3 का स्क्वायर हो गया। फिर आपने देख लिया कि √5 का वर्ग लगातार 2 और 3 के वर्ग के बीच में है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है। √5 का वर्ग 2 तथा 3 के वर्ग के बीच है, अतः यह परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या नहीं है। अब परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं, तो अतः लिख सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आप सिंपल सिटी में काम कर सकते हैं। जैसे 7 पूछ दे, 5 पूछ दे, 3 पूछ दे, 11 पूछ दे, इन सब तरह के प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब आइए कि इसी प्रश्न का एक दूसरा फेज होता है, जिस फेज में बच्चे 100 बच्चों में 95 बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज कर जाते हैं कि आखिर मैं इसको कैसे बनाऊं, और न बना पाने के कारण वे प्रश्न को छोड़ देते हैं। अगर अपने कॉपी में लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर √2 को और √5 को बनाया है। फिर आइए इस प्रश्न को पूछने की दूसरे फेज में हम चलें कि इस प्रश्न को कैसे दूसरा फेज में कैसे पूछा जाता है, मतलब और इस तरह के और प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और परीक्षा में कई बार पूछा गया है, और उसको भी मैं बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा आपको। देखिए उसको, तो
यहाँ जो आने वाला है अगला फेज का जो क्वेश्चन मेरा आने वाला है, वो प्रश्न मेरा जो है वह संक्रिया का है, जोड़ घटाव का है। जोड़ में, घटाव में, गुना में और भाग में रहेगा। बट्टा में जैसे देखिए 3 तो परिमेय हो गया रेशनल, और इसमें √2 जोड़ दिए, तो ये हमारा अपरिमेय हो गया। पिछले वीडियो में आपको हमने बताया है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कैसे है। मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिस्क्रिप्शन में मैं पिछले वीडियो का परिमेय अपरिमेय संख्या पहचानने का जो मेरा वीडियो है, उस वीडियो का लिंक आपको शेयर कर दूंगा। उसमें आप देख लीजिएगा कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, क्योंकि वहाँ से 1 नंबर का प्रश्न, 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाए। तो परिमेय है, अपरिमेय है, घटा भी सकते हैं 4√3, वो भी अपरिमेय है, गुना कर सकते हैं वो भी अपरिमेय है, भाग दे दीजिए वो भी अपरिमेय। अब ये चारों संक्रिया द्वारा आपको पूछेगा कि कौन परिमेय अब साबित करने के लिए। जैसे अब मान लिया जाता है कि आपको ऐसा पूछ दिया कि साबित करे कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। कोई तो इसमें बहुत आसान है, लेकिन क्या होगा, इसमें दिक्कत यह होगा कि बच्चे जब देखते हैं इसको देखकर √3 को √3 और √2 √3 √5 √7 √11 √13 इसको देखकर जाते हैं। अब ये आ जाता है तो समस्या खड़ा हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान। हम कैसे लिखेंगे एक प्रश्न आपको बता दूंगा। अब इसी को अलग तरीक़ा से इसको कैसे आएगा वो भी बता देंगे। तो हम सबसे पहले √3 को स्क्वायर करेंगे, तो √3 का स्क्वायर √3 × √3 यानी √9 यानी कि 3 हो गया। अब देखिए कि 3 जो है 1 और 4 के बीच में है, 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर हो गया। अब क्या है कि अब इस आधार पर हम लिखेंगे कि √3 का वर्ग 1 तथा 2 के बीच है, 1 तथा 2 के बीच है। अतः √3 एक परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया था उसी प्रकार परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या। मैंने तो इसको अपरिमेय साबित कर दिया, किसको, तो √3 को। लेकिन हमें तो इसको साबित करना नहीं है, हमारा तो प्रश्न कर रहा है कि साबित करो कि 2 + √3। अब क्या करेंगे भाई, बहुत आसान है। लिखेंगे कि चूंकि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का गणितीय संक्रिया अपरिमेय होता है। मतलब यह हुआ कि आप एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को या तो जोड़ो, या तो घटाओ, या तो गुना करो, या तो भाग दो। इन चारों क्रिया में कुछ भी करोगे तो वो आपका अपरिमेय होगा। तो क्या लिखा, परिमेय तथा अपरिमेय संगणितीय संक्रिया अपरिमेय होता है, इसलिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब मान लिया कि कहीं लिख दिया कि 2 - √3, चाहे कुछ भी माइनस प्लस कुछ भी में लिखता रहे, जोड़ में लिखे, घटाव में लिखे, गुना में लिखे, भाग में लिखे, कुछ भी में लिखे। अब कई बार परीक्षा में 1/√2 को पूछ दिया है, कई बार 1/√3 के पूछ दिया है, 2/√3 को पूछ दिया है, 3 + √2 को पूछ दिया है, 5 + √2 को पूछ दिया है। तो इन सारी क्रियाओं, इन सारी प्रश्नों को बनाना है बिल्कुल आसान। जो इसमें आपका मेन अपरिमेय संख्या है
उनको पहले इस विधि से, जिस विधि से आपने साबित किया है उस विधि से आप उसको साबित कर दीजिए, और करने के बाद सीधे एक लाइन का एंटीबायोटिक यूज कीजिए कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो गणितीय संक्रिया होता है वो अपरिमेय होता है, और किसी भी सवाल को बना सकते हैं। आइए एक तीसरा फेज जो कि कभी पूछा तो नहीं है लेकिन कहीं किताब में लिख देता है इस प्रश्न को, तो बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं। बिल्कुल नया सवाल है, बिल्कुल नया, जिसको आप समझेंगे। अब एनसीईआरटी का जो बुक है आपका, या जो छोटे मोटे बुक है उसमें तो देता ही नहीं है। अब आपको देता कैसे है, जैसे ऐसे दे दिया कि √2 और इसमें दे दिया क्यूबिक रूट, और कहता है कि साबित करो कि अपरिमेय संख्या है। कुछ नहीं बच्चों, कुछ दिक्कत नहीं है। ये रूट के अंदर 2 था ना, तो हम इसको स्क्वायर इसलिए करते थे ना क्योंकि इसमें 2 छिपा होता है। अब इस प्रकार का अगर प्रश्न आ जाए, इस प्रकार का प्रश्न आ जाए, क्यूबिक रूट का प्रश्न आ जाए और कहे कि साबित करें कि अपरिमेय संख्या है, तो जहां आपने स्क्वायर किया अब यहाँ पर आपको घन कर देना है। घन कर देंगे खत्म हो जाएगा। और जैसे जहाँ पे वर्ग शब्द का प्रयोग कर रहे थे स्क्वायर का, वहाँ पर क्यूब का प्रयोग कर दीजिएगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देख करके आप मैट्रिक परीक्षा में 2 नंबर अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। और ये 100% हर साल इस प्रश्न को उठाया जाता है, चाहे जिस सिटिंग का परीक्षा हो, चाहे जैसा प्रश्न। तो दोस्तों, मैं आपको अपने अनुभव के अनुसार बताया। अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए और नियमित वॉच कीजिए। धन्यवाद।